सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये संदेश पूरे विश्व के भक्त समाज के लिए और परमात्मा प्रेमी आत्माओं के लिए प्रार्थना है। आप सभी से कुछ समय निकालकर इसे एक बार अवश्य सुने। मालिक की वाणी है, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु की बहना। अर्थात मालिक ने कहा, जब तक आप स्वयं किसी बातों को कानों से सुन और आंखों से देख नहीं लेते तब तक गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करना है। आज भगत समाज स्वयं निर्णय कर ले कि आज जो गुरु जी का आदेश बताकर संगत में पारित किया जा रहा है, क्या वो अपने गुरु के मुकाबले से सुन रही है, आंखों से देख रही है। ये भक्त समाज स्वयं निर्णय कर ले। मालिक ने फिर अपनी वाणी में कहा, कहे कबीर सोहे जन मेरा नीर खीर का करे निबेरा। यानी मालिक ने कहा, आत्मा किसी को देखा देखी ना करके स्वयं अपने विवेक से ज्ञान को आधार बनाकर जिसने निर्णय कर लिया वही आत्मा गुरुदेव को प्यारी है। अर्थात जो आत्मा ज्ञान गुरु जी ने दियो को ज्ञान को आधार बनाकर स्वयं निर्णय कर लेगा सही क्या है गलत क्या है, भक्ति मार्ग का सही गलत का निर्णय कर लेगा, वही गुरुदेव भगवान का प्यारा है, अन्यथा और कोई नहीं है। आदरणीय भगत भाइयों से निवेदन है, आज तक आप जी के द्वारा वीडियो सत्संग के पुस्तक सेवा के पुरानी पवित्र पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जिसमें किसी भी प्रकार से मालिक के कर कमलों से लिखे अनमोल शब्दों में कोई फेरा बदल नहीं के माध्यम से फेर बदल नहीं है। और नए वाली ज्ञान का पुस्तक के माध्यम से सभी भक्तवाद जगत के भाइयों को इस पवित्र ज्ञान से अवगत करवाया है। और किसने कितना प्रचार किया है यह उस परमपिता परमेश्वर को पता है। अब सबको यह भी पता है कि सन 2014 नवंबर में कुछ षड्यंत्रकारी व अज्ञानी प्राणियों की नासमझी के कारण बरवाला कांड हुआ और कुछ नासमझी आत्माओं के कारण यह सारे आरोप पुलिस प्रशासन के द्वारा गुरु जी पर लगाए गए। इस कारण आज हमारे गुरु जी जेल में हैं, क्योंकि मालिक की वाणी है, कबीर अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निमाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। अर्थात आज हम जैसे निकम्मे कुपात्र बच्चों की गलतियाँ बाप को भुगतनी पड़ती है और पड़ रही है। इस नवंबर 2000 की घटना को कांड कहो या कुछ निकम्मी आत्माओं द्वारा किया गया षड्यंत्र कहो या अज्ञानी भक्तों के द्वारा बताई गई लीला कहो, परमेश्वर को रहते हुए कोई भी जीव आत्मा षड्यंत्र कर उस परमेश्वर के लिए इस ज्ञान के मार्ग में बाधा नहीं बना सकती, क्योंकि जीव की औकात नहीं है परमेश्वर के इस सत्संग इस मार्ग में बाधा उत्पन्न करके परमेश्वर के सत्मार्ग को रोक सके। यह कैसे हो गया, विचार करने के विषय है भक्त भाइयों, क्योंकि पुलिस भी मालिक के बच्चे हैं और भगत भी मालिक के बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है मालिक के बच्चे कभी लड़ नहीं सकते और लड़ता वही है जिसको शिक्षा गलत दी गई हो, क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग में उनको भी यही शिक्षा दी जाती है कि पुलिस किसी से भी लड़ाई नहीं कर सकती है। दूसरी बात नहीं, परमेश्वर ने किसी अपने भक्त बच्चे को यह शिक्षा दी कि आप किसी से लड़ाई करना या कर सकते हैं। कभी गुरुजी ने कभी किसी को शिक्षा दिया, किसी सत्संग में बताया गुरुजी ने?
एक दूसरे से लड़ने के लिए। तो जहाँ तक पुलिस का उद्देश्य होता है वहाँ जनता को समझाने की ही कोशिश करती है, क्योंकि उसको शिक्षा होती है। पर भगत को तो मालिक का ज्ञान व मर्यादा का सबसे ज्यादा मूलम मालूम होता है। फिर भी पुलिस व भक्तों को आपस में लड़ाना, किसी ने काल ने, और काल किसमें प्रवेश हुआ। कुछ देर के लिए मान लो कि ज्योति निरंजन काल ने पुलिस को अपना यंत्र बनाया, पर शायद आप यह भूल रहे हो कि आश्रम में 5-6 भक्तों की मौत भी हुई है। विचार करना भक्त भाइयों। तो भक्तों की मौत का मतलब साफ है कि कुछ अज्ञानियों के मनमुखी आदेश मानकर मालिक की मर्यादा तोड़ी थी, क्योंकि काल उन मनमुखी आदेश देने वाले में भी प्रवेश किया हुआ था, और उस समर्थ धनी के चरण कमल में रहते हुए, और वह धनी स्वयं ही था। फिर उन मर्यादा खंडितों की भक्ति अकाउंट शेष न होने पर उनकी मौत हो गई है। गुरुजी ने इसका एक उदाहरण दिया था कि बंदी छोड़ के दरबार में जीव मरता नहीं, मरा हुआ भी जीवित होता है। तब पुण्यात्माओं, विचार करना इस घटना पे। इस जो 4-5 हमारे भक्त भाई की मृत्यु हुई थी, इस पे विचार करना। जहाँ धनी स्वयं विराजमान है, धनी के शरण में आने के बाद, परमात्मा के शरण में आने के बाद क्या जीव का मृत्यु हो सकता है? वो भी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? परमात्मा का वचन है। लेकिन वहाँ हो सकता है जो परमात्मा का वचन तोड़ के उनके मर्यादा से दूर रहेगा, उनका मृत्यु हो सकता है। उन्हें परमात्मा भी सहायता नहीं करता। परमात्मा यहाँ तक बोल दिया, परमात्मा के शरण में आने के बाद जीव का मृत्यु नहीं होता। वो जो जीवन दान देते हैं, परमात्मा तो जीवन दाता है। और मालिक की वाणी है, जब तक हंसा माना काल लगे ना तेरा बाना। परमात्मा कहते हैं जब तक हंस मेरी आन कान में मर्यादा में है, जब तक उसको तो काल का अटैक कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस वाणी के अनुसार उन भक्तों की मर्यादा खंडित थी। मालिक ने कहा कि संत का स्वभाव सोना जैसा होना चाहिए। किसी के प्रति राग, दोष, ईर्ष्या या बदले की भावना नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपसे और उससे फिर फर्क क्या हो सकता है? मने आप में और सामने वाले में क्या फर्क रह जाता है? मालिक की वाणी है, कबीर जो ताको काटा बोवे ताको वो तो फूल, तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। फिर मालिक ने एक वाणी और बोली है, कबीर आवत गाली एक है उल्टत हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हार चले तो साधु है लगे मेरे सो नीच। परमात्मा ने इतना वाणी बोली। परमात्मा के इस वाणियों को भक्त भाइयों अपने जीवन में ढालो, इस पे विचार करो। परमेश्वर के अनमोल वाणी ही नहीं, ये मालिक गुरु जी का आदेश व वचन है, जिनको भूल कर 2014 में भक्त भाई अज्ञानी बन गए और 15 लाख संगत यानी भक्तों का घमंड दिखाने लगे कि हम बहुत संगत हैं, पहाड़ तोड़ देंगे, सरकार को झुका देंगे। आप मालिक गुरु जी की वाणी भूल गए, आप साधु नहीं बन पाए। याद करो, मालिक ने मंसूर और सिमली का उदाहरण दिया था। भक्त भाइयों, ये मंसूर और सिमली का उदाहरण सत्संग कथा क्यों हमें गुरु जी ने सुनाया था? मंसूर ने तो मनमुखी सरकार से अपने ही शरीर के
टुकड़े टुकड़े करवा लिया, पर आपने गुरु का वचन पर अंतिम श्वास तक डटा रहे। तो भाइयों, विचार करो इन शब्दों पे। बरवाला कांड में गुरुजी वही थे, तो आपको गुरुजी ने कौन से आदेश दिए थे जो आपने इतना बड़ा कांड करवा दिया? क्योंकि गुरुजी कोर्ट नहीं जाना चाहते थे, या गुरुजी को सरकार से डर लगता था, या गुरुजी ने कोई गलत काम किया था? जब गुरुजी ने कुछ किया ही नहीं तो किसका डर? और मालिक ने कहा है कि साधु संत और सूरमा आगे को बढ़ते हैं, कभी डरते नहीं। साधु संत और सूरमा सदा आगे को बढ़ते हैं, तो किसी से डरते नहीं, किसी से लड़ते नहीं। केवल आपकी मंद बुद्धि ने इतना सा काम किया कि गुरुजी को हटा केवल आपकी मंद बुद्धि ने इतना सा काम किया कि गुरुजी को हार्ट प्रॉब्लम है और तबीयत खराब है, इसीलिए नहीं जाने देंगे। यह आदेश भी गुरुजी ने नहीं दिया कि मैं बीमार हूँ और मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहता। तुम सब गेट पर बैठ जाओ, पुलिस को अंदर मत आने दो। केवल कुछ षड्यंत्रकारियों ने यह संदेश दे दिया और अपना उन षड्यंत्रकारियों भक्त मानकर अपना भक्त होने के भी अपने विवेक से निर्णय नहीं कर पाए कि गुरुजी क्या आदेश दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। यहाँ भक्त भाइयों ने ज्ञान को साइड में रख दिया। भक्त भाई ने आदेश दे दिया, गुरुजी का आदेश मान लिया। भूल गए मालिक की बाणी, गुरु मानुष कर जानते ते नर का ये अंध, होए दुखी संसार में आगे काल के पेंद। आप सभी जो बरवाला कांड में वही थे। इस वाणी को ना समझकर गुरु को एक मानुष मान लिया। परमात्मा क्या कहते? सतगुरु चावे जो करही, 14 कोटि दूत जम डरही। और इस वाणी को भी ना समझकर कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को काले कपड़े पहनकर, हाथों में बंदूक व लठ लेकर गुंडा मवाली साबित कर दिया, जिसको देसी भाषा में कहते हैं। नवंबर 2014 अग्निकांड के बाद से अब मार्च 2020 तक मालिक के ज्ञान से कुछ अपरिचित अज्ञानियों ने अपने ही मनमुखी कभी कौन सा आदेश दे दिया तो कभी कौन सा, पर शायद ये अज्ञानी यह भूल गए यह समर्थ का मार्ग है, आदेश से नहीं चलता। यह उस समर्थ धनी यानी गुरुजी के वचन है, सिर्फ ज्ञान से ही चलता है और ज्ञान से ही चलेगा। परमात्मा ने कभी भी नहीं कहा कि ये संत आदेश से चलता। परमात्मा ने हर एक सत्संग में कहा कि ज्ञान को आधार बनाओ, क्योंकि ये भक्ति मार्ग ज्ञान का आधार है। ज्ञान आधार का है। ज्ञान आधार से ही सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ निर्णय ले सकते हैं, सही गलत का निर्णय भी कर सकते हैं। अज्ञानियों ने 2014 से लेकर मार्च 2020 तक यही आदेश दिए कि हिसार जाओ, दान दो, पाठ का पैसा दो, ज्योति का पैसा दो। अभी भी 2022 तक भी यही कर रहे हैं ये लोग। इतना परमात्मा सत्संग के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे, संगत आंख नहीं खुल रही है। मालिक की अनमोल वाणी जो मर्यादित भक्त को फल कब और कैसे देती है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे सो ही यज्ञ समान। गुरुजी ने वाणी का अर्थ बताया कि संत के मिलने के लिए मोह माया घमंड त्याग कर जाना चाहिए।
एक कदम 100 यज्ञ का फल बताया है। फिर मालिक ने इसका उदाहरण दिया। गुरुजी ने बताया कि अगर आपको मैं यह कहूँ कि जाओ करोथा आश्रम के फेरी व ढोक लगाकर आओ, और आप चले गए, फिर वह ढोक लगाकर आ गए, और मैं यानी गुरुजी नहीं मिले, अर्थात संत अथवा गुरुजी के दर्शन नहीं, तो आपका जाना व्यर्थ हो गया। क्लियर भगत को इशारा ही काफी होता है। बुद्धिमान को कहते हैं, बुद्धिमान को इशारा काफी होता है। बंद बुद्धि को तो 100 बार समझा लो, उसके समझ में नहीं आएगा। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, परमात्मा ने क्या बोला एक वाणी में, गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबूल न फलही। गुरु जी ने इस वाणी का अर्थ बताया कि गुरु के बिना अगर आप किसी को दान देते हो, उसका फल नहीं मिलता है। फिर परमात्मा ने क्या बोला, गुरु जी ने बताया, गुरु बिन होम यज्ञ जो कीजे, गुरु की आज्ञा मही रहते। यानी कि गुरु जी ने इस वाणी का अर्थ बताया कि गुरु के बिना पाठ करवाना व्यर्थ है। रही बात ज्योति की, जो ज्योति तो हम सभी सुबह शाम घर पर ही लगाते हैं। मालिक को ज्ञान व मर्यादा में रहते हुए हम सबके लिए एक विशेष कार्य करना जरूरी है, जरूरी नहीं अति आवश्यक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नवंबर 2014 से उत्तर दक्षिण 22 अप्रैल 2022 तक हिसार 2022 मार्च 2020 तक हिसार जाना गुरु जी का आदेश समझकर जो 100 यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति के लिए मालिक की दी गई मर्यादा तो तोड़ दिए। गुरु जी का आदेश समझकर दान देकर पुण्य के लिए मालिक की दी गई मर्यादा तोड़ दी। गुरु जी का आदेश समझकर मालिक के कर कमल से लिखी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में फेर बदल करके वह अनेकों मिलावट पुस्तक की सेवा के नाम पर मालिक के दिए वचन की मर्यादा तोड़ दी। आने की 2014 से 22 मार्च 2020 तक कुछ अज्ञानियों के द्वारा गुरु जी का आदेश बताकर सारे काम मालिक के ज्ञान के विरुद्ध करने की नतीजा आज सबके सामने है। आज भी जो भक्त पुण्य के चक्कर में कभी हिसार, कभी राजपूत को समर्थन, कभी जाटों का समर्थन, कभी बॉलीवुड के खिलाफ धरना प्रदर्शन, तो कभी बीजेपी को समर्थन, तो कभी कांग्रेस को समर्थन, तो कभी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन, तो कभी जजों के विरुद्ध प्रदर्शन, कभी किसी पार्टी या संस्था को राजनीति की नीतियां से नगद दान देना या सब मालिक के ज्ञान के विरुद्ध कार्य करने से आज जगत ही नहीं भगत को भी मालिक ने अपने अपने घरों में कैद कर दिया और याद दिलाना चाहते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है और आप क्या कर रहे हो। मालिक के वचन व वाणी, मुँह कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक ही तलाश में। मालिक ने क्या बोला, मुँह कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक ही तलाश में। मालिक ने कहे कबीर सोहे जन मेरा, मालिक ने कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मालिक ने कहा मैं विश्वास में हूँ। परमात्मा ने कहा बड़े क्या सब हम हैं, शब्द माई हमसे बिन और को सुनाई। मालिक ने इस अनमोल आदेश व वचन को भूलकर, मालिक के इस अनमोल आदेश व वचन को भूलकर कभी हिसार जा रहे हो,
इस वाणी के माध्यम से समझदार भगत को इशारा कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भगत को मालिक पर विश्वास है या नहीं। फिर मालिक ने वाणी में कहा है, हम है समद समद हम आई, हमसे भिन्न और कछु नहीं। गुरुजी ने कहा कि गुरुदेव भगवान शब्द रूप में भगत के पास हैं, तो भगत का उद्देश्य केवल मात्र घर बैठकर भक्ति करना और मालिक ने जो ज्ञान दिया है उसको मर्यादा में रहते हुए जन जन तक पहुंचाना। यह जरूरी नहीं कि कोई आदेश देगा तो ही प्रचार करेंगे। मालिक ने तो इस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए अपने बच्चों को अपने मुख कमल से सत्संगों में ही आदेश दे दिया था। मालिक की प्रेरणा से दासों का दास मैं संतोष दास नेपाल से ये दो शब्द मालिक की प्रेरणा से बोल रहा हूँ, और ये भी मालिक की ज्ञान आधार से सत्य भी है। गंगा के माँ बन जा पानी, राजा के घर ओ जा रानी। महाभारत मालिक की प्रेरणा से यदि दास से बोलते समय किसी प्रकार का कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई गलती बनी हो और दास के शब्द से किसी भी भक्त आत्माओं को ठेस, कष्ट, दुख हुआ हो, तो हे मालिक, हे मेरे दाता, मुझ तुच्छ जीव को, मुझ कुत्ते को, मुझ नालायक को, तुच्छ बुद्धि जान को जीव जानकर हे परमात्मा आपके चरण कमलों में मैं दंडोत कोटि कोटि प्रमाण दंडोत क्षमा याचना करता हूँ। हे परमात्मा उन नीच को क्षमा करना, और हम सभी भक्त भाइयों से दास क्षमा याचना करता है। तपस्वी करते तप की शोभा, ऋषि मुनियों का लग्यमान करोगा। और किसी भी भक्त भाइयों को अंदरूनी पीड़ा हुई हो तो अंदर सा चोट लगा हो इस शब्द से, आप जी से ब्रह्म निवेदन है कि इन शब्दों को दूर कान से बाहर निकाल दें। आप सभी भक्त भाइयों को मैं संतोष दास का सत्साहेब सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्साई भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।